वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वक्त करवट बदलने वाला है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन आपके लिए जो भी इस वक्त फील कर रहे हैं, जो भी उन्हें आपके लिए महसूस हो रहा है, हम इस पे रीडिंग करेंगे और इसे मैंने रखा है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अपने जीवन में बहुत ही एक्साइटेड और पैशनेट और फील कर रहे हैं, बहुत ही खुश। उनके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए वो बहुत पार्टी वाले मूड में हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। मतलब उनका दिल अंदर से बहुत खुश है। वो किसी भी वजह से होता है। कई बार हमारे जीवन में हमारा कोई टारगेट है कि मुझे करियर में यहाँ तक पहुँचना है, तो शायद उनका करियर अच्छा चल रहा है, शायद उनको पैसों का फ़ायदा हो रहा है, शायद उनके धीरे धीरे करके सभी सपने पूरे हो रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ में ना प्यार और रिलेशन से ज़्यादा पैसों को लेकर बहुत खुश दिख रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं। हो सकता है कि इन्हें पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के अलावा भी पैसों को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लव के मामले में इतना ध्यान इनका नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की अभी सोच है। बाकियों के लिए कुछ और कार्ड्स निकल कर आए हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि आपके साथ रिलेशन में उन्हें आपकी याद आ रही है और वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशन आगे की तरफ बढ़े, खुशियों के साथ, रोमांस के साथ। इस रिलेशन में उनको काफ़ी उम्मीदें भी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे लगता है कि अभी रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लव, इस तरह की कोई एनर्जी हाई नहीं है। सोच रहे हैं लेकिन उनको कुछ जल्दी नहीं करना, आराम आराम से वो इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट में आपको कई बार पहले भी छोड़ चुके हैं। कभी नंबर ब्लॉक कर देते हैं आपका, और हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी चालाक है। इसे अपनी लाइफ में पता है कि कब इनको सेटल होना है, कब इनको रिलेशन में जाना है, कब इनको दोस्तों में बिज़ी रहना है, कब इनको अपने कामों के लिए टाइम निकालना है। तो ये एक अच्छे मैनिपुलेटर हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। इनको अपना टाइम मैनेज करना आता है, सिचुएशन से डील करना आता है। इनकी टाइम मैनेजमेंट इनके हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है इनके दिल में कि ये जानते हैं कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि आप बहुत लॉयल, काइंड, प्योर हार्ट हो, बहुत ही इनोसेंट हो। तो शायद ये रिलेशन आप लोगों का बहुत ही पुराना हो गया है, जिसमें ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। इस वजह से भी इनकी एनर्जी और इनके ख्याल में कोई डर नहीं दिख रहा मुझे कि आप इनके हाथ से चले जाओगे या ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। उन्हें पूरा पूरा यकीन है कि हम चाहे लड़ लें, झगड़ लें, चाहे कितने ही दिनों तक हम एक दूसरे से बात भी ना करें, पर हम छोड़ेंगे तो नहीं। आपकी रीडिंग में ना मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द किंग एंड द क्वीन का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। और इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आज तक जब से मैं रीडिंग करती आ रही हूँ
मैंने कलेक्टिव रीडिंग में तो नहीं देखे। शायद आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चीज़ें थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं। अब आप चाहते हो कि फाइनली हमारे जीवन में रिलेशन और लव को लेकर हमें कोई आंसर मिले। आप भी प्रेयर्स कर रहे हो यूनिवर्स को। आपके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार, केयर, नर्चरिंग एनर्जी फील हो रही है। आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते। और कुछ लोगों को पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, फिर भी आप इन्हें मौका देने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहते। आपको इस इंसान से बहुत गहरा लगाव है, अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइज ये रिलेशन ना बहुत ही कार्मिक है। अभी इस रिलेशन में पार्टनर आगे जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो उनके इरादे बहुत स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन का हार्ट चक्रा भी हील नहीं है, मूलाधार चक्र, रूट चक्रा जिसे कहते हैं वो भी हील नहीं है, और तीसरा इनका चक्र है थर्ड आई चक्रा, वो भी हील नहीं है। तो ये आपसे ना अगले आने वाले दिनों में या अभी से अगले कुछ हफ्तों में, क्योंकि विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है जो कहता है कि अगर ये पर्सन लाइफ में लौट कर आते हैं तो इनकी बातें आपको लगेंगी तो बहुत विश्वास वाली, कि इन पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इनके एक्शन इनकी बातों के साथ मैच नहीं करने वाले। बाकी इस रीडिंग में मुझे कुछ एंजल नंबर मिले हैं। सबसे पहला एंजल नंबर आया है 222, उसके बाद एंजल नंबर है 999, 786, 777 एंजल नंबर भी निकला है, और कुछ लोगों को नंबर 11, 111 या 1111 भी दिख रहा होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजल नंबर 369। ये कुछ एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं। सबको ये दिख रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमें एंजल नंबर रोज़ दिखते हैं और पिछले कई महीनों से लगातार नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सब लोगों के लिए एंजल नंबर अपना कोई अलग मैसेज लेकर आते हैं। कुछ लोगों को अगर 111 दिख रहा है तो उनकी सिचुएशन कैसी है, क्यों है, और आगे उनकी लाइफ में क्या होगा, तो वो एंजल नंबर उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एंजल नंबर नहीं दिखते, उन्हें कोई हिंट मिल जाता है, उन्हें कोई इंडिकेशन मिल जाता है, उनके मन में कोई बात बार बार आ रही होती है कि इस इंसान का मुझे इरादा नेक नहीं लगता, या अभी भी ये पर्सन मेरे को झूठ बोलकर थर्ड पार्टी में है। लेकिन हम ऐसे ख्याल जो हमारे अंदर आते हैं हम उन्हें दबा देते हैं, ये सोचकर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ना आपको मैं बता दूँ, मेरे कुछ दर्शकों का कार्ड जो निकला है, आपकी एनर्जी ना बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, हीलर एनर्जी है। तो आपके इंट्यूशन से जो भी आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं या कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, या कोई फीलिंग बार बार आपको आती है, तो उसे इग्नोर ना करें। वो कोई यूनिवर्स का साइन हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। बाकी लोगों के पार्टनर में ना वेटिंग का कार्ड है, ये आपको वेट करा रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ऑनलाइन इस कनेक्शन में ये रहना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो ये आपको देखना भी चाहते हैं, वीडियो कॉल पर बातें करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग काफ़ी कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इनकी तरफ से जो एक्शन है
वो थोड़ा स्लो है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में उनको कुछ और चीज़ें एक्साइटिंग लग रही हैं, कुछ और चीज़ें ट्राई करने का मन कर रहा है। शायद ये अगले कुछ दिन ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद ये अगले कुछ दिनों में अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई कार, कोई बाइक, कोई घर, या फिर अपने लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, क्लबिंग करना, नाइट आउट करना, गेट टुगेदर्स में जाना, फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, क्योंकि सेलिब्रेशन एंड जॉय का कार्ड है। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो इनका ध्यान प्यार, रिलेशनशिप से हटाकर दुनिया की बाकी चीज़ों की तरफ, जिनसे इनको खुशी मिलती है। क्योंकि जब हम शॉपिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो शायद ये अभी लव के लिए पूरी तरह से ओपन नहीं है। और अगर ये कहीं दूर रहते हैं किसी अदर कंट्री में, या फिर एक ही कंट्री में रहकर ये कहीं दूर हैं, किसी अदर स्टेट में हैं, तो ये फ़िलहाल लव के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। और लव के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं दुनिया की, वहाँ पे ध्यान ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, या आजकल ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बिज़ी रह रहे हैं, या आपको ऑनलाइन चेक करते हैं और उसी में खुद को खुश महसूस कर लेते हैं, उसी में इनको पीस, सेटिस्फैक्शन और वो फुलफिलमेंट फ़ील हो जाता है कि ठीक है, मैंने इसे ऑनलाइन देख लिया, ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, या ये मुझे छोड़ ही नहीं सकता, मुझे पता है। तो बस वो इतना देखकर ऑनलाइन चले जाते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। कुछ लोगों में ना ये पर्सन बहुत जल्दी आकर सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको पकड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। फिज़िकल टच की एनर्जी है, तो पकड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें, या आपको अपनी बाहों में भर के माफ़ी मांग लें, या फिर आपको रोमांटिकली किस कर दें और फिर आपको कहे प्लीज़ गुस्सा छोड़ दो, जो पास्ट में हुआ अब मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। तो रोमांटिक एनर्जी भी हाई है, इमोशंस भी इनके काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन्हें फ़ील हो रहे हैं, और ये आपको देखते हैं अपना पोटेंशियल पार्टनर। इन्हें आपके साथ अपने रिलेशन में फ्यूचर दिखता है। इन्हें पता है कि आप हो जो इन्हें कंप्लीट कर देते हो, आप हो जो इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हो। और कई बार आप दोनों के बीच में अगर बातें नहीं भी होती, तो आप इस पर्सन के हाव भाव से या इनके जेस्चर से समझ जाते हो कि इनकी लाइफ में शायद कुछ सही नहीं चल रहा, और आप फिर इन्हें जो प्यार देकर मनाते हो, जो आप इनके लिए स्पेशल एफ़र्ट्स डालते हो, वो इनको बहुत याद आ रहा है। इसीलिए भी ये इस कनेक्शन से खुद को दूर नहीं महसूस कर रहे, उन्हें लग रहा है कि हम दोनों साथ ही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, देखते हैं इन चैनल मैसेज में क्या निकल कर आया है। पहला चैनल मैसेज है, मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जिनके पार्टनर ने शायद घमंड में रहकर, ईगो में रहकर कोई ऐसा अचानक कदम उठा लिया आपके रिलेशन में जो आपको आज तक हैरान करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को इस इंसान ने धोखा दिया है,
शायद ये थर्ड पार्टी में काफ़ी टाइम से थे और आपके साथ भी रिलेशन चला रहे थे, आपके भी कांटेक्ट में बने हुए थे, आपको भी डेट कर रहे थे, पर इन्होंने कभी भी आपको भनक तक लगने नहीं दी कि ये आपके साथ होकर भी किसी और के साथ रिलेशन में है। तो शायद इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और शायद आपने इस इंसान से बात करना खुद ही बंद कर दिया है, क्योंकि आपको झूठ पसंद नहीं है। झूठ किसी को भी नहीं पसंद होता गाइस, लेकिन कई बार हम प्यार में सामने वाले की हज़ारों गलतियां माफ़ करते जाते हैं और हमें लगता है कि हम जितनी बार माफ़ करेंगे हमारे पर्सन को हम पर उतना प्यार आएगा, उतना ट्रस्ट हम दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमारा रिलेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कई बार ये होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को बार बार अगर मौके दिए जाए तो उन्हें लगता है कि हम जितनी भी गलतियां करेंगे हमारा पार्टनर तो हमें फिर मौका दे ही देगा, हमें करना बहुत ही सिंपल है, बस हम सॉरी बोल देंगे। तो शायद आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है उन लोगों की जिन्होंने इस इंसान को थर्ड पार्टी में कई बार जानते हुए भी माफ़ किया है, और जिन्होंने इस इंसान को अब मौका देना बंद कर दिया है, जिन्होंने इस इंसान से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप विड्रॉल की स्टेट में हो। क्योंकि आपके कार्ड से जो मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत इंतज़ार किया इस इंसान का कि एक दिन तो ये बदल जाएंगे, एक दिन तो शायद इनको मेरे प्यार की समझ आएगी, ये मुझे वैल्यू करेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे। लेकिन इन्होंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि प्लेयर एनर्जी में ज़्यादा रहते थे और आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कमिटमेंट को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है। इस पर्सन को जब तक रिलेशन चल रहा है, मौज मस्ती है, इंटरटेनमेंट है रिलेशन में, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिलेशन में, सेक्सुअल प्लेजर है और अच्छा टाइम स्पेंड करने को जब मिलता है तब इन्हें बहुत मज़ा आता है आपके साथ। लेकिन जब आप इस इंसान को रिलेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए पूछते हो, तब ये आपको गोल गोल आंसर देते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों ने इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है और तभी से इनकी हालत थोड़ी ख़राब है, इनकी हवा टाइट हो गई है। इन्हें लग रहा है कि अब आप इनके लिए वो प्यार नहीं रखते, वो केयर नहीं रखते, क्योंकि आपने सेल्फ लव को समझ लिया है और आप सेल्फ लव कर रहे हो। इसलिए शायद आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है कि अब मैं इस इंसान को मिलने नहीं जाऊंगी, या अब मैं इस इंसान को प्यार के लिए बार बार भीख नहीं मांगूंगी, इनको खुद मेरी तरफ आना होगा। तो शायद आपने कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप या तो डेली कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, कोई आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड अप्लाई किया है, सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को हील कर रहे हो। अब हीलिंग के तरीके हज़ारों होते हैं। मैंने पुराने बहुत सारे वीडियोस में हीलिंग के ऊपर बहुत सारे आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, टिप्स शेयर किए हैं, गाइडेंस दी है। आप उन पुराने वीडियोस को सुन सकते हैं। और पुराने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत साल पुराने हैं, अभी पिछले कुछ दिनों के, पिछले कुछ हफ्तों के या महीनों के। आप उन्हें सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको समझ आए कि मुझे अपने आप को कैसे सेंटर करना है, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है और ग्राउंड करना है, और मैं कैसे इस इंसान को टेलीपैथी से अपनी लाइफ में वापस
बुला सकता हूँ या बुला सकती हूँ। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और इस रिलेशन को हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों से बचाकर चलाना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये वाला जो चैनल्ड मैसेज है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है आपके साथ, या आपका इनके साथ कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें शादी नहीं हो सकती, लेकिन आप फिर भी इस रिलेशन में छुपकर छुपाकर रहना चाहते हो, इस रिश्ते को लंबा चलाना चाहते हो। क्योंकि ये पर्सन ना सेफ साइड चल रहे हैं। ये पर्सन कोई बवाल नहीं चाहते, ये चाहते हैं हम दोनों के रिलेशन की खबर किसी को ना लगे। इन्हें शायद आपसे शादी नहीं करनी। अगेन कहूँगी, नॉट फॉर एवरीवन कि सभी के पार्टनर ऐसी सोच रखते हैं। शायद इन्हें समाज का डर है, परिवार का डर है, या ये पहले से शादीशुदा हैं, या फिर आप शादीशुदा हो ये शादीशुदा नहीं है, या फिर ये तलाकशुदा हैं, या इनका कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है, या फिर हो सकता है कि ये भी सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। अब उसका रीज़न इनकी फैमिली है, या फिर इनके साथ आपको पता है कि कास्ट मैच नहीं कर रही है या रिलीजन मैच नहीं कर रहा है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ फील हो रही हैं। तो अगर आपको सिर्फ इस इंसान से कमिटमेंट ही चाहिए, आप लेस में सेटल नहीं होना चाहते, आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, आपको कोई टाइम पास नहीं चाहिए, आपको कोई फ्लर्टिंग नहीं चाहिए, आपको कोई झूठ मूठ के वादे नहीं चाहिए, आपको कोई बड़े बड़े सपने दिखाकर दोबारा इमोशनल फूल बनाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो आप इनसे मिलकर बात कर सकते हो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ना बहुत ही कार्मिक लग रहा है। कार्मिक रिलेशन इतने इजी नहीं होते, मैं अक्सर वीडियोस में बताती हूँ, लेकिन इतने भी टफ नहीं होते कि जिनको आप हील नहीं कर सकते। उपाय करो, कंसल्टेशंस ले लो, अपनी भी हीलिंग कराओ, पार्टनर की भी हीलिंग करो, और हीलिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके भी होते हैं जो मैं कई बार आप लोगों को वीडियोस में समझाती भी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस इंसान को चेज़ मत करना, अदरवाइज़ ये रिलेशन आपका आगे चलकर इन एंड आउट फिर हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो ठहराव नहीं है, ये स्टेबल थॉट्स एंड माइंड में नहीं है। इनको अभी तो आपके रिलेशन में काफ़ी कुछ नया करने का मन है, और बाकी लोगों के पार्टनर का तो ध्यान ही प्यार में नहीं है, उनका ध्यान पैसे की तरफ ज़्यादा है। अपनी वेल बीइंग, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना, करियर में ऊंचाइयां हासिल करना, सक्सेस, मनी और फन की तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली जल्दी कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हैं, चाहे ये रिलेशन नया है या काफ़ी सालों पुराना है, बट इनका एफ़र्ट, इनकी तरफ से ट्राई, इनकी तरफ से इनिशिएट करना, वो सब आपको जल्दी ही नज़र आएगा। और ये कितना जल्दी हो सकता है, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, तो कुछ ही हफ्तों में ये होता हुआ आपको दिखेगा। और अगर आप भी ट्राई करते हो इस रिलेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो, या फिर आप भी इस पर्सन को पुरानी बातों के लिए फॉरगिव कर देते हो, और इनके किसी दोस्त के साथ अगर आपका कांटेक्ट है, तो आप उन्हें भी कह सकते हो कि मुझे इस रिलेशन में इस इंसान का प्यार और साथ चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो, इन केस यू हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, और ये पर्सन ने भी आपसे बात करना छोड़ा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है,
या बिना वजह ये घमंड ज़्यादा दिखाते हैं, अकड़ में ज़्यादा रहते हैं, इनमें अगर ईगो इश्यूज़ हैं तो आप इनकी ईगो को बूस्ट मत होने दें। उसके लिए आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ लव आप लोग सुनकर भी रीडिंग्स में और वीडियोस में पक गए होंगे कि ये क्या होता है सेल्फ लव। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नेट पे मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप नेट पे सर्च करोगे सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार कैसे करें, ये सब आपको ना डिटेल में समझ आ जाएगा। और जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना, कुछ ही दिनों के अंदर आप अपनी ऊर्जा में भी बदलाव देखोगे, आपका थॉट प्रोसेस भी बदल जाएगा और आप देखोगे कि लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लोगों को आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लगेगी। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे कि इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे जानना है। तो इस रीडिंग को ना क्लेम करने के लिए गाइस जल्दी से आपको कमेंट में जाकर लिखना है, सोलमेट लिखना है सिर्फ आज आपको, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में कार्मिक और सोलमेट बहुत दिख रहे हैं। तो सोलमेट अकेला ये शब्द आप रीडिंग में लिखें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपसे रेजोनेट कर रहा है तो वीडियो को लाइक भी दे दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी अगला चैनल मैसेज निकला है, तुम्हारे साथ इस रिश्ते में मुझे लड़ाई करना, झगड़ा करना, मस्ती मजाक करना ये सब अच्छा लगता है, लेकिन तुम बुरा मान जाते हो। मेरे दिल में तुम्हें छोड़ने के लिए कोई वजह नहीं है। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रहना चाहते। उन्हें आप कंप्लीट लगते हो, उन्हें आप में कोई कमी नहीं लगती। उन्हें पता है आप लविंग, केयरिंग, इमोशनल होने के साथ साथ आप प्रोटेक्टिव भी हो, आप बोल्ड भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो। आपके पास फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हैं। आपके अंदर रिलेशन को वर्कआउट करने की हमेशा से एक कोशिश रहती है। कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशन में प्रॉब्लम छोटी सी होगी तो उसको बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, बल्कि उसको सुलझाने की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उन्हें लगता है कि मैंने थोड़ी गलती की है, सामने वाले ने इस रिलेशन में गलती की है, वो ही सॉरी बोले, वो ही मुझे मनाए। लेकिन उन्हें लगता है कि आप उन्हें मनाते हो, आप प्यार से चीज़ों को सॉल्व करते हो। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप गुस्से में भी आ जाते हो, आप ज़िद्दी भी बन जाते हो। कई बार तो आप इस इंसान से बात करना बंद कर देते हो क्योंकि आपसे इनका झूठ टॉलरेट नहीं होता। तो झूठ अक्सर उन्हीं लोगों को बर्दाश्त नहीं होता जो दिल के बहुत साफ होते हैं, सच्चे होते हैं। पर्सन को पता है कि मुझे इसी इंसान से रिलेशन में संभाला जा सकता है, क्योंकि आप उनके मन की बात को पढ़ लेते हो। उन्हें ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। आपके रिलेशन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशन पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है और इस रिश्ते में और लोग भी हैं, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, वो आपके पार्टनर के कार्मिक हैं। कुछ लोगों में इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और उसके साथ इनका रिलेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल हो गया है। इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कई बार ख़राब हुई हैं, कई बार फिर सही हुई हैं। अभी भी इन दोनों की लाइफ का कोई ऐसा साइकिल, जो कार्मिक साइकिल है, वो चल रहा है जिसमें उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से रिलेशन टूट नहीं पा रहा। तो जिसके पार्टनर भी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, उन लोगों को बता दूं कि ये पर्सन उस इंसान से परेशान हैं, वो भी इनसे परेशान है, लेकिन इनका रिलेशन पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पा रहा। उसकी वजह है कि इनको अभी भी उस रिश्ते में अधूरे कर्मों को पूरा करना पड़ेगा।
इन्हें वो कार्मिक डेट उतारना पड़ेगा जो इनका थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी का कार्मिक डेट इनके साथ जुड़ा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में सोलमेट लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके कंसल्टेशन के लिए जान सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। पहले आपको वहाँ फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपका मैसेज मुझे मिलेगा पेड कंसल्टेशंस के लिए। और बाकी आप लोगों के अपने जो भी टॉपिक हैं जिस पे भी आपको अगले कुछ वीडियोस देखने हैं, बहुत सारे लोगों को मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग कमेंट डालो, जो भी आपको पसंद है देखना। करियर रीडिंग्स, मैरिज रीडिंग्स, सोलमेट रीडिंग्स, कार्मिक रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स पे, नो कांटेक्ट पे, रिलेशनशिप पर, डेस्टिनी पर, कर्मा पर, जो भी आपको देखना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे वो टॉपिक जल्दी आएंगे और हर किसी के टॉपिक पर वीडियो आएगा। ऐसा कोई ना सोचे कि मैंने कमेंट डाला है तो मैम देखेंगे नहीं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, और जहाँ ज़्यादा टॉपिक आए होते हैं उन पे वीडियो पहले आ जाता है। और आज के लिए इतना ही है गाइस, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। फ़िलहाल लव यू, टेक केयर, बाय बाय।